नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इन बिहार। जैसा कि आपको पता है कि 2026-27 के लिए आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और इसी कड़ी में संस्थान के लिए भी पोर्टल खुला हुआ है। जो भी अपना संस्थान नए संस्थान जो रजिस्ट्रेशन इत्यादि करना चाहते हैं तो कृपया आप इस वीडियो के माध्यम से देखें। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आप कैसे संस्थान लेवल पर आप अपना आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाएंगे और पीएमएस ऑनलाइन टाइप करेंगे। जैसे आप पीएमएस ऑनलाइन टाइप करेंगे, जस्ट पीएमएस ऑनलाइन बिहार gov.in खुल जाएगा। इसके बाद हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब आप आएंगे नीचे में तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका गो टू इंस्टीट्यूट पोर्टल ऑन 24-25 ऑनवर्ड्स ये आपके पास खुला हुआ है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से पोर्टल खुलेगा और पोर्टल खुलने के बाद यहाँ पर इंस्टीट्यूशन लॉगिन आएगा। इंस्टीट्यूशन लॉगिन के बाद इसमें आपको पूछा जाएगा कि कौन से ईयर के लिए आप करना चाह रहे हैं। तो अगर आप 26-27 को आप चाह रहे हो कि हम 26-27 में हमारा रजिस्ट्रेशन किया जाना है तो आप 26-27 क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इस तरह के डायलॉग बॉक्स आएंगे, इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद जिनका अपडेट करना है, आईडी को अपडेट करना है या जो भी कुछ करना हो तो वो अपना इस आईडी पर करेंगे। और जिनका न्यू इंस्टीट्यूशन है तो न्यू इंस्टीट्यूशन पे जा कर के ये करेंगे। वहाँ पर आपके द्वारा ये कुछ दस्तावेज की मांग करेंगे। जैसे कि आपका जैसे ये खुल जाएगा तो आपको सबसे पहले जो है ये रजिस्टर करने के लिए बोलेंगे कि कृपया इंस्टीट्यूशन के रूप में पंजीकरण ना करें। ये जो है आपका संस्थान लेवल का है, ना कि बच्चे के लेवल का है। तो ये कह रहे हैं कि संस्थान के रूप में पंजीकरण ना करें, माने कोई छात्र अपना जो है संस्थान के लेवल पर नहीं करेगा। ये संस्थान से नोडल ऑफिसर के द्वारा ही संस्थान का इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर करवाएं, अन्यथा आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है। ये आपको स्वयं करना है। इसको आप अपने आपसे मांग होगा, आपके पास संस्थान का डाई साइज पीआर कोड रहने पर ही निबंधन का उपयोग करेगा, अन्यथा आपके आवेदन को रद्द किया जाएगा। तो आपके पास जो भी कुछ मिला होगा इसके अगेंस्ट में आप करेंगे। आपके पास ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको कह रहा है कि आप क्लिक केयर फिलिंग अप द ऑनलाइन। तो ये आपने जब पूरा दिशा निर्देश विज्ञापन पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप इस पर टिक लगा दीजिए। दोनों पर आप टिक लगा दीजिए। टिक लगने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है तो कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपसे जो है ये यू डाइज मांगेंगे और इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है आइज डाइज और सर्वे ईयर। आपका जो भी ईयर हो 2 साल ही मांगेंगे ये, 24 और 25-26। तो मेरे ख्याल से आपके पास 25-26 आप यहाँ पर डाल सकते हो। डालने के बाद आपका जो कोड है, अगर आप कॉलेज होगा, अगर आपके स्कूल होंगे तो डाइज भरेंगे, कॉलेज होगा तो आइस भरेंगे, और आईटीआई ये सारे होंगे तो पीआर कोड भरा जाता है। जो भी आपके पास है कोड वो आप इसमें इंटर करेंगे। यहाँ पे कोड इंटर करेंगे, इसमें आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन पूरा डिटेल डालना है। उसके बाद आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो पड़ेगा वो आप डाल देंगे। मोबाइल नंबर, पिन कोड सब कुछ डालेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपको सारे डिटेल भरने, ईमेल भरने, लैंडलाइन का नंबर अगर है तो नंबर भरेंगे और नेम और डिजिग्नेशन भरेंगे। उसके बाद आपको पासवर्ड अपने से क्रिएट करना है। आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आएगा। हॉस्टल आपके पास है कि नहीं है इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो आप हॉस्टल की जानकारी दोगे। उसके बाद आप अपना कैप्चा डाल करके उसको आप प्रोसीड कर देंगे। आप प्रोसीड करेंगे तो प्रीव्यू एंड कंटिन्यू आएगा, या आप कैंसिल करोगे या क्लियर ऑल कर दोगे। तो ये आपका ये यहाँ तक की प्रक्रिया आप के लिए हो जाएंगे। अब आप देखो, मैं आपको इसका कुछ
महत्वपूर्ण जो भी दिए हैं, मैं उस पर थोड़ा सा चलते हैं हम लोग। आपके महत्वपूर्ण बिंदु पर आप देखो, यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया है कि संस्थान हेतु महत्वपूर्ण सूचना, जैसे शैक्षणिक सत्र 26-27 के लिए आपके पास जो पोर्टल का पंजीकरण करने के लिए खुला हुआ है वो 14/7 से 25/8/2026 तक ही खुली रहेगी। ये आप काइंडली याद रख लीजिए कि 25/8 के बाद आप किसी प्रकार से पंजीकरण या कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप 25/8 से पहले तक सारा कुछ कर लें। आप देखिए, आपके पास अनुरोध किया है कि सभी अवधि के भीतर आप अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें। आप पंजीकरण करते ही बच्चों को जागरूक करें और बच्चों से भी ऑनलाइन प्रक्रिया आपका आवेदन करवा लीजिए। समय सीमा के भीतर ही आवेदनों का पूर्ण सत्यापन भी, संस्थान के सत्यापन भी पूर्ण करना है आपको। आप देख लीजिए 25/8 के बाद लिख रहा है कि किसी प्रकार की आपकी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब ऑनलाइन आवेदन आमंत्रण सत्र 26-27 तक के लिए है, जो कि आपके लिए बच्चों के लिए जो है 15/9 तक खुला रहेगा और आपके लिए 25/8 तक आप लोगों के लिए खुला हुआ रहेगा। तो कृपया इस चीज़ को नोट कर लें कि आप जो भी चीज़ सुधार करना है आपको वो 25/8/2026 तक ही करना है। उसके बाद आप इस पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कृपया काइंडली आप इस वीडियो को देख कर के आपको बहुत सारी जानकारियाँ मैंने उपलब्ध करवा दी होगी। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि किसी प्रकार का इसमें प्रॉब्लम हो रही है, समस्या आ रही है, तो आप हमको कमेंट्स मेरे YouTube चैनल पर कमेंट्स कर सकते हो, तो मैं उसका आपका समाधान दूंगा। और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि आपको मैं समस्या का समाधान कर सकूं। धन्यवाद। आप लोग अपने अच्छे तरीके से रजिस्ट्रेशन कृपया करें और अपडेट करें, ताकि अभी एक समस्या और आप लोगों के पास आ रही है कि किसी के पास योडाइज और ये करने का, तो उसका भी ऑप्शन आएगा। तो मैं आपको अगले वीडियो में इस तरह की भी समस्या का समाधान बताऊंगा। कृपया अभी नए हैं तो रजिस्टर्ड करें और रजिस्ट्रेशन करें और सभी बच्चों को अप्लाई करवाना सुनिश्चित करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।